ने अपने अभिभाषण के दौरान हाथरस की घटना का जिक्र किया और इस दुखद घटना में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। एक बार फिर से रुक करेंगे, नीरज मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? यह हादसा कैसे घटित हो गया? आखिरकार भगदड़ क्यों मची? तो देखिए, हाथरस की घटना का अभी अगर मैं बताऊं तो करीब 60 से 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने इस बात को बताया है कि करीब 60 से 70 लोगों, और ये आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है। हाथरस में श्री हरि नारायण का सत्संग था, वहां पर सैकड़ों संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि जब सत्संग खत्म हुआ तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद लोग बाहर निकले और अचानक ऐसी भगदड़ मच गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर आ गए और इस भगदड़ में तमाम लोगों की मौत हो गई। 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है नीरज की इन तमाम लोगों की जान दम घुटने की वजह से गई है। जी बिल्कुल, देखिए भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए और बहुत ज्यादा भीड़ और उमस थी वहां पर, और इसलिए और खासतौर पर देखिए सत्संग में महिलाएं बहुत ज्यादा जाती हैं, इसलिए महिलाओं की मौत की जो संख्या है, आंकड़ा है, वो बहुत ज्यादा है। हालांकि ये आंकड़ा जितना हम बता रहे हैं उससे भी अधिक हो सकता है। अभी इसकी क्योंकि एटा में भी लोगों को भेजा गया है और साथ साथ हाथरस में भी भेजा गया है। एटा और हाथरस अगल बगल का जिला है, तो पूरा प्रशासनिक अमला इस समय जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है, प्रधानमंत्री ने लिया है। इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं और डीजीपी, उनको मौके पर भेजा गया है। संदीप सिंह जो मंत्री हैं उनको मौके पर भेजा गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जो वहां के मंत्री हैं उनको भी मौके पर भेजा गया है। तो पूरे प्रशासनिक अमले को निराश करता है। जो भी घायल है उनको कोई दिक्कत ना है, उनको उचित से उचित अच्छे से अच्छा इलाज। अमूमन नीरज ऐसा देखने को मिलता है कि सत्संग जैसा जो कार्यक्रम है वो खुली जगह पर करवाया जाता है। क्या जगह को भी एक बड़ा रीजन समझा जाए? बहुत छोटी जगह पर ये सत्संग कराया जा रहा था क्या? बिल्कुल, बहुत छोटी जगह थी और उसमें बहुत ज्यादा लोग आए, और तो समिति, मानव सेवा संस्थान समिति जो कराती है सत्संग, ये हर साल कराती है और कहा जा रहा है कि एसडीएम के द्वारा। बिल्कुल नीरज, आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी। योगेश हमारे साथ घटनास्थल से लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? इस समय चीख पुकार मची होगी वहाँ पर। जी मैं आपको बता दूं, ये घटना सिकंदराव की है जो यहाँ पे 24 महिलाएं अब से 30 बच्चे खत्म हो गए। वही डीएमओ ने पुष्टि की है, वही लगातार देखा जा रहा है। यहाँ पे जो स्थिति है वो काफी गंभीर है और वहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं। मतलब ये भोले बाबा का जो सत्संग होता है वो एक बड़े का उसमें होता है, लगभग लाखों की भीड़ होती है। वही बात भोले बाबा की जो प्रोटोकॉल एक तरह की मान ली जाए, वो भोले बाबा की खुली होती है। वहाँ देखने की बात ये होगी, वहाँ पे इतनी भीड़ होने के बाद जब भोले बाबा के दर्शन के लिए जनता भागी तो एक दूसरे को गिरने से तब ये हादसा हुआ। ठीक, बिल्कुल योगेश, लेकिन क्या ये जो सत्संग था ये किसी बहुत छोटे स्थान पर हो रहा था? आप बता रहे हैं लाखों की भीड़, अगर छोटे स्थान पे ये लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई तो निश्चित ही हादसे का आमंत्रण था ये। जी मैं आपको बता दूं, ये प्रशासन से पहले परमिशन ली जाती है, उसके बाद भोले बाबा का प्रोग्राम होता है। तो वहाँ घटना स्थल की बात ये रहेगी जो हाथरस में हुआ है, वहाँ पे हाथरस की क्या रहा है क्या नहीं रहा है, वहाँ से जो जानकारी जो मिल रही है वहाँ से लगभग बताई जा रही है कि लाखों की भीड़ होती है। भोले बाबा के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें लाखों की भीड़ होती है। वहीं जब भोले बाबा जब सत्संग अपना खत्म करके चलते हैं तो उसके बाद जो जनता होती है उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत भावुक हो जाती है। वहीं देख बातें कभी हुई, उसके चक्कर में भागदौड़ मचती है। वहीं लगातार लोगों की, जहाँ पे जो डेटा में जो आई है बॉडियां वो 24 आई हुई है, यानी तो 3 बच्चों की मौत हुई पुष्टि की गई है। बिल्कुल नीरज, अगर अमूमन बात की जाए तो आपको याद होगा प्रतापगढ़ कुंडा हरनामगंज क्षेत्र में भी कृपालू जी महाराज मनगढ़ क्षेत्र में इसी तरीके का एक हादसा देखने को मिला था, जहां पर करंट लगने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। सत्संग वाले क्षेत्रों में कई बार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, एहतियात नहीं बरता जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कृपालू जी महाराज जब जीवित थे तो उनके समय भी करीब 15 से 16 वर्ष पहले का ये वाकया है, जब प्रतापगढ़ के मनगढ़ में इस तरह का हादसा हुआ था। और आज एटा का हादसा तो उससे
कई गुना अधिक है। और देखिए, जब परमिशन लेता है इस तरह की जो समिति जो कराती है, तो वो लोगों की संख्या कम बताती है, जिससे कि प्रशासन जल्दी अनुमति देते। और प्रशासन भी इतना ध्यान नहीं देता कि भक्तों का कार्यक्रम है, लोग आएंगे और जाएंगे, और उतना इंतजाम भी शायद नहीं था, और इसीलिए ये पूरी घटना घटी। प्रशासन को भी देखना चाहिए, जितनी संख्या बताई गई है उतनी संख्या आई है या उससे कहीं अधिक संख्या है, तो उचित जितनी संख्या बताई जाती है देखना होगा कि जो लेटर दिया गया था समिति द्वारा उसमें कितनी संख्या, कितने श्रद्धालु आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी जरूर है, और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है और सत्संग करने वालों की भी। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए।